हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सोनी केमिस्ट्री वाला क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक शायरी आपके सामने लेके आया हूँ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना पागल बन जाओ कि अपने पागलपन को देखकर, आपके पागलपन को देखकर दुनिया वाले कहने लगे कि ये तो या तो आज तो मरेगा या फिर कुछ करेगा। इसलिए लक्ष्य को महान बनाओ और लक्ष्य पर निशाना रखो। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस समय आपका लक्ष्य जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे किसको? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH ग्रुप पाया जाता हो, उन यौगिकों को हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जिनमें COOH ये वाला समूह हो, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सबसे पहली बात, वे यौगिक जिनमें COOH ग्रुप पाए जाते हैं, उन यौगिकों को हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोर्ड पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, क्या आपको बताना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? जैसे एग्जांपल के लिए HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, क्या बोर्ड पे लिखे गए कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि उनमें COOH ग्रुप पाया जा रहा है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी दो प्रकार के होंगे, ये दो टाइप के होंगे। एक हो गया एलिफेटिक दूसरे हो गए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? जिनमें COOH के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और एरोमेटिक यानी COOH ग्रुप के साथ यदि कोई एरिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक का एग्जांपल अपन देखें तो CH3COOH, दिस इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CH2COOH, ये सब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एथेनोइक, प्रोपेनोइक, जैसे ये आपका कोई एरिल ग्रुप और इसके साथ लगा हुआ है COOH, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पढ़ा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का एक छोटा सा वर्गीकरण। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आइए देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर तो लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संरचना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर संरचना आपको बनानी है तो RCOOH, ये बना है कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर। दोनों ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर पाए जाते हैं। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर में देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन की संकरण अवस्था याद रखोगे sp2 संकरण अवस्था होगी। और इस कार्बन के चारों ओर जो बंद कोण बॉन्ड एंगल होंगे वो 120 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा थ्योरी का यूज कर सकते हो।
तो सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर में कई बार थ्योरी पूछ लेता है, तो उस थ्योरी के बारे में अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। COOH समूह में कार्बन व दोनों ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होती है। सबसे पहली बात। नेक्स्ट, कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़े सभी बंध एक तल में होते हैं। तथा प्रत्येक 120 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो ये था कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना। तो इस कार्बोक्सिलिक समूह की स्ट्रक्चर के बारे में भी कई बार बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन कर लिया जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समूह की अनुनादी संरचना। तो ध्यान से देखो, ये कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। नंबर 1, सेकंड नंबर पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 या 4 H। यहां से देखना है आपको। सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, तो यहां पे स्ट्रक्चर बनेगी RCO12। यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनेट कर रहे हैं, माइनस चार्ज, और यहां पे प्लस चार्ज। सॉरी। सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाते हैं, तो ऑक्सीजन पर ऑलरेडी 4 है, इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और बाकी स्ट्रक्चर सेम ऐसे के ऐसे लिखो। अगली स्ट्रक्चर इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाओगे, तो यहां पे देखो 2 ये लोन पेयर है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको मालूम होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे पहुंचेंगे तो बनेगी स्ट्रक्चर RC। ये प्लस का चिन्ह हटेगा, डबल बॉन्ड, और O यहां से डबल बॉन्ड हटेगा, प्लस हटेगा, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 ये माइनस, और यहां से प्लस हट गया। सेकेंड स्ट्रक्चर यहां आ गई, ये प्लस, या इसके साथ जोड़ सकते हो H, और ये प्लस। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड की 3 अनुनादी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके पोज कर लीजिए। तो अब हम कुछ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC और सामान्य नामों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एक चार्ट में ही इन सब चीज़ों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखो, उन्हें
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जिनमें एक COOH होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो एक COOH का मतलब हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर अपन को करना है, तो एक कार्बन है, इसीलिए इस आईयूपीएसी नाम नहीं, पहले हम सामान्य नाम देखेंगे। इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। और साथ में देखो इसका यूपीएससी नाम एक कार्बन है, इसलिए इसको कहेंगे मेथेन, और COOH ग्रुप है इसलिए ओइक एसिड। ये सब चीजें हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में पढ़ ली है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं HCOOH फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएससी नाम हो गया इसका मेथेनोइक एसिड। सेकंड देखो CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, और साथ में इसका आईयूपीएससी नाम, एक दो कार्बन के लिए एथेन और साथ में ओइक एसिड। इसके बाद थर्ड CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं तीन कार्बन है, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं। और साथ में नाम लिखोगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखोगे CH3CH2CH2COOH, इसका साधारण नाम मैंने बताया था सबसे पहले, पूर्व लग्न ब्यूटायर, फिर ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट इसका आईयूपीएससी नाम दोगे ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसी आगे से देखो 1 2 3 कार्बन और COOH लगाओ, नीचे लगा लो CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे इसका आईयूपीएससी साधारण नाम आपको देना है, तो इसको आप कह सकते हो आइसोब्यूटायरिक। क्या कह सकते हो? आइसोब्यूटायरिक एसिड। और इसका अगर आपको आईयूपीएससी देना है तो 1 2 3 दो नंबर पर प्रतिस्थापीय मैथिल, तो लिखोगे आप 2 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया 4 कार्बन तक का। 5 कार्बन वाले का लेते हैं CH3CH2CH2COOH, इसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड। और इसको वैसे कहेंगे 1 2 3 4 5 के लिए पेंटेनोइक एसिड, इसको बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे कैप्रोइक एसिड की। अगर कार्बन की संख्या 6 हो, 1 2 3 4 5 6, ये वाला अगर चेन है तो साधारण नाम दोगे कैप्रोइक एसिड। क्या नाम दोगे? कैप्रोइक एसिड। और आईयूपीएससी नाम इसका दोगे तो 2 4 6 के लिए हेक्सेनोइक एसिड। इस प्रकार से आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य नाम और आईयूपीएससी नाम आप इस चार्ट से, तो इस प्रकार से इस चार्ट के द्वारा आप दोनों प्रकार के नोमेनक्लेचर सीख सकते हो। साधारण नाम और आईयूपीएससी नाम हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कर सकते हैं। तो अब हम कुछ लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 COOH हो। ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नाम वो कैसे याद रखें, इसके लिए एक ट्रिक है। तो आपको मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले सूत्र देखो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से होते हैं? ओम्स गेप। क्या नाम है? ओम्स गेप।
तो ये सब चीजें देखो। सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं सी। तो हम बात कर रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला देखो 2 कार्बन वाला है तो इसको हम बोलते हैं O। O का मतलब ऑक्स। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साधारण नाम, जैसे 2 कार्बन वाला है तो इसको अपन बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और इसका यूपीएससी नाम बोलेंगे, 2 कार्बन है तो आप बोलोगे एथेन और COOH ग्रुप है 2 तो इसके लिए बोलोगे ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन लेते हैं 3 कार्बन वाला CH2 COOH COOH, इसको बोलेंगे M। M का मतलब मेलोनिक एसिड, इसको बोलेंगे मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। और IUPAC नाम लिखते समय कार्बन काउंट करोगे 1 2 3, 3 के लिए एल्केन का नाम लिखोगे प्रोपेन और साथ में लिखोगे 1 3 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इसी प्रकार से 4 कार्बन लेंगे CH2 COOH, सॉरी COOH CH2 COOH। कितने कार्बन? 4 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नाम होता है S। S का मतलब सक्सिनिक एसिड, S का मतलब सक्सिनिक एसिड, तो इसका नाम हो गया सक्सिनिक एसिड। और इसका IUPAC नाम चेक करो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन और 1 और 4 पे 1 4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इसी प्रकार से आप 5 कार्बन वाले कार्बन का नाम भी लिख सकते हो CH2 COOH, नीचे भी CH2 COOH। तो आप देखो 5 कार्बन वाले का नाम होता है G। G का मतलब गैलोनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, सॉरी ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड साधारण नाम। IUPAC नाम दोगे तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए आप लिखोगे पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इसी प्रकार से आप 6 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम भी लिख सकते हो। तो CH2 COOH, नीचे भी CH2 COOH। सबसे पहले इसका नाम दोगे आप साधारण नाम 6 कार्बन वाले का शुरू होता है A से। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और इसका IUPAC नाम दोगे तो टोटल कार्बन हो गए 6 के लिए लिखोगे हेक्सेन, हेक्सेन।